हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और ये उस सीरीज का आज ये 4th लेक्चर है। अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सभी वीडियोज की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, आप उसको देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और वही क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार-बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना भी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए बिना समय गवाए हम अपने बात करते हैं क्वेश्चंस की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है फंगस और चौथा ऑप्शन है परजीवी। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो पोलियो बीमारी है वो एक वायरस की बीमारी है, तो उसका फैलने का कारण क्या हो जाएगा? वायरस वायरस। सो इसका जो ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पोलियो एक वायरस के कारण फैलता है, होता है जो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का शुद्धतम रूप क्या है? पहला ऑप्शन है वर्षा का जल, नदी जल, कुएं का जल या फिर समुद्री जल। तो प्राकृतिक रूप से अगर हम शुद्ध रूप देखेंगे अगर जल का, तो हमारा जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इट मीन्स वर्षा का जल जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश और चौथा ऑप्शन है सब्जियां। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सबको पता ही होगा। जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य की किरणों से, जो सूर्य की किरणें हैं उससे शरीर में विटामिन डी हमारा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का जमना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है जैविक परिवर्तन और चौथा है यांत्रिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें केवल पदार्थ का आकार, रूप और उसकी अवस्था बदलती है, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण होता है वो वही रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। जैसे हम बोल सकते हैं बर्फ का पानी बनना, बर्फ पानी बन जाती है, पानी से हम दोबारा से उसको बर्फ बना सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो हमारे परिवर्तन है वो हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की जो संरचना होती है वो बदल जाती है, इसका मतलब एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो इसका मतलब उसकी रासायनिक संरचना बदल गई। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या क्या है? दूध का जमना। इट मीन्स हम बोल सकते दूध का जमना, दूध का दही में मतलब कन्वर्ट होना। तो अभी मैंने बताया कि इस टाइप का परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वो पदार्थ अपनी वापस अवस्था में
अपनी जो पुरानी वास्तविक अवस्था थी उसमें वापस नहीं आ पाता है। तो इस तरीके के हम परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है पाचन। तो पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि जो भी पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? पहला है हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर मस्तिष्क। तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हमारे किडनी, इट मीन्स गुर्दे। गुर्दे जो होते हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में, वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा ईवीएस में किसे बढ़ावा देती है? ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट, रटने की क्षमता, अनुभवात्मक अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, केवल पुस्तक ज्ञान या फिर अनुशासन। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो किस चीज को बढ़ावा देती है? अनुभवात्मक अधिगम। इट मीन्स जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बच्चों को अनुभव के माध्यम से सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनवायरनमेंट में पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान पढ़ाना, दूसरा है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की समझ विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है गणित सिखाना और चौथा ऑप्शन है भाषा कौशल बढ़ाना। तो जो पर्यावरण का अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ईवीएस में, वो होता है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की समझ को विकसित करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है पेड़ काटना, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण और चौथा ऑप्शन है निर्माण कार्य। तो जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होते हैं। इट मीन्स हमको क्या करना होता है? वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे कि हमारी अधिक वर्षा या अधिक जल बहाव से मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी। तो वृक्षारोपण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है पत्ती और चौथा ऑप्शन है जड़। तो जो पौधे में जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो फ्लोएम का क्या कार्य होता है पौधे में, इसी प्रकार पत्तियों का क्या कार्य होता है, ये सभी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के बहाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने इसको पहले भी किया था, बट कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा
मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? वृक्षारोपण। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वृक्षारोपण से क्या होता है अभी बताया भी था कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं जिससे अधिक वर्षा या किसी जल बहाव से वो मिट्टी का कटाव होता है वो कम हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज के बाद आपके अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिससे उनकी भी तैयारी को एक नया एज मिले। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।